जय सिया राम, राधे राधे। तो आज हम इस प्रसंग के माध्यम से भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन सुनेंगे। कल के प्रसंग में हम भगवान की लीला चरित्रों का वर्णन सुना, उसमें जो शेष भाग था वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के सुख पहुंचाने की इच्छा से बलराम जी के साथ मथुरा पहुंचे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उनके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र का पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। विषमक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उसके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि से द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वह वैसे ही हर कर ले आए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए। स्वयंवर के साथ बिना नथे हुए बेलों को नाद कर नगन जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं को शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों के उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुष की लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र के क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों से उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही स्त्रियों की क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डीड डोल और आकाश को ढक देने वाली अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त का उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वह दीन मधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबने मान हर्ष लजा और प्रेम पूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्णन कर लिया। तब भगवान ने अपनी निशक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया। उन्होंने पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उसमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्य यवन जरासंध और सालवादी ने अपनी सेनाओं को मथुरा और द्वारकापुरी में घेरा था, तब भगवान ने निज जनों की अलौकिक शक्ति देखकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबद्ध द्विविध बाणासुर मुर बबल दंतवक्त्र और अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपको भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र को पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिसके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुके थे तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उन दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वह सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षुण सेना का वीर संहार हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हो हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों दूसरे दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान के मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब इसे भी नाश हुआ होगा।
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। ये सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी प्रतीक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर से अभिमन्यु के पुरुवंश के बीज स्थापित किया था। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वह भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान के द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा को पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु साक्य योग की स्थापना करने के लिए उसमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान सने मई चितवन सुधामयी वाणी निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इसी तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों का वैराग्य हो गया और भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही वैराग्य सा हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगम करने वाला भक्त उस पर विश्वास ही कैसे कर सकता है। इस बार द्वारका में खेलते हुए यदुवंशी और बौद्धवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल को नाश ही अब भगवान का अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों को श्राप दे दिया। इसके कुछ महीनों के बाद भावी वर्ष विष्णु भोज और अंधकवशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने इस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों की श्रेष्ठ गाय का दान किया। उन्होंने सोना चांदी सया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्या और ऐसी भूमि जिसमें जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न और भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम भी किया। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम बात करेंगे उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना और मैत्रेय ऋषि के पास जाकर विदुर जी ने क्या कहा नहीं कहा, ये सब बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।